तो किस तरीके से अधर्म की साजिश रची जा रही है और इसका हुआ खुलासा। ये 1-2 दिन 6 महीने नहीं, ये 2.5 साल से लगातार चल रहा था धर्म परिवर्तन का खेल। आयत पढ़ोगे तो ऑनलाइन गेम में लगातार जीत मिलेगी। जी हां, यही कहा जा रहा था कि एक ऐप बनी थी, बाकायदा वहां पर गेम्स चल रहे थे। ऐप पर गेम्स के दौरान बच्चों से यही बात कही जाती थी कि डिस्कार्ड नाम के चैटिंग ऐप में बच्चों को बहलाया जाता था, खासतौर से किशोरों को बहलाया जाता था, नाबालिग बच्चों को बजाया जाता था, उन्हें अपने जाल में फंसाया जाता था। प्रारंभिक जांच में 4 किशोर फंसाए गए हैं। बच्चे शक ना करें इसलिए जो दूसरे प्रतिद्वंदी होते थे वो हिंदू बनकर गेम खेलते थे, फिर उसके बाद आयतें पढ़ने को कहते थे, धीरे धीरे इस्लाम के बारे में बताते थे। उसी चैटिंग में बद्दो नाम के जो है वो एक आईडी बनाया हुआ था, हिंदू नाम से आईडी बनाया हुआ था और लगातार इसकी फंडिंग भी चल रही थी। बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। और दूसरी तरफ से जो है वो हिंदू नाम से दूसरा जो खिलाड़ी होता वो खेलता था कि अगर आयत पढ़ोगे तो ऑनलाइन गेम में जीत मिलेगी। और असल में चल रहा था इस गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का धंधा। तो यूपी के गाजियाबाद में यह बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि कैसे छोटे बच्चे कंप्यूटर पर ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। लव जिहाद गिरोह के लोगों ने इसी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराया। ये गैंग पहले गेमिंग एप्लीकेशन फोर्टनाइट के जरिए आयतें पढ़ने का गेम खिलवाता था। उसके बाद जीतने वाले लोगों के साथ सोशल साइट्स डिस्कॉर्ड, जो कि एक चैट एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर हिंदू नाम से आईडी बनाकर मुस्लिम युवक धर्मांतरण के जाल में इन बच्चों को फंसाते थे। फंसाए गए लोगों से इस्लाम की बातें कही जाती थी। इन्हें अपने फेवर में लेने के बाद जैसा लगता था कि हल्के से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन्हें जाकिर नायक के वीडियो दिखाए जाते थे। और यह गिरोह 3 स्टेज में नाबालिग छात्रों का ब्रेन वॉश करने के बाद उनका धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी करते थे। पुलिस ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि इस गिरोह के लिए काम करने वाले लोग देश के भीतर ना होकर देश के बाहर भी हो सकते हैं। एक की गिरफ्तारी हो गई है। तो ऑनलाइन गेम्स के जरिए धर्मांतरण के मामले में एक आरोपी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल रहमान गाजियाबाद के संजय नगर की जामा मस्जिद की कमेटी का सदस्य है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इसने अब तक 4 नाबालिग छात्रों का धर्मांतरण कराया। इनमें 2 गाजियाबाद के रहने वाले, एक फरीदाबाद का, एक चंडीगढ़ का। हालांकि इस गिरोह का सरगना बद्दो उर्फ शाहनवाज अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसकी गिरफ्तारी के लिए टीम मुंबई पहुंची है। हालांकि पुलिस गिरफ्त में आने के बाद भी अब्दुल रहमान धर्मांतरण की बात से नकार रहा है। प्रतिबंध लगातार डॉक्टर जाकिर नायक का, तो उनकी वीडियो वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद इनको प्रेरित करते हैं इस्लाम धर्म कबूलने के लिए। एक बार जब वो इस्लाम धर्म कबूल लेते हैं, फिर आगे और फर्दर डॉक्ट्रिनेट करना चाहते हैं और इनको वीडियो शेयर करते हैं। डॉक्टर तारिक जमील का इनको वीडियो शेयर करा जाता है कि एक बार इस्लाम कबूल कर लिया तो और प्यूरिटन फॉर्म ऑफ इस्लाम को ये कबूल करें और ज़्यादा ये कट्टर बन पाए, तो उसके बाद इनको वीडियो शेयर करा। तो बेसिकली 3 स्टेजेस में हो रहा है। पहले में ये मोबाइल एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन, उसके माध्यम से अट्रैक्ट करते हैं, उनको आयतें पढ़वाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं, इनका विश्वास पैदा कर लेते हैं। फिर एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड, उसके प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कराते हैं। उसके बाद इनको डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस और इस्लामिक टीचर्स के वीडियोस शेयर करे जाते हैं, जिससे कि ये इस्लाम कबूल कर ले। जब इस्लाम कबूल कर लेते हैं, डॉक्टर तारिक जमील का वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, जिससे कि और ज़्यादा कट्टर प्यूरिटन फॉर्म ऑफ इस्लाम कबूल कर पाए। तो इसमें जल्दी बद्दों की गिरफ्तारी भी करी जाएगी और इनकी जो बाकी और भी लोग हैं, इसमें और नेटवर्क को बस्ट करने का होंगे जल्दी। तो इसी से जुड़ी बड़ी खबर, ऑनलाइन गेम से साजिश मामले में अब एटीएस डेरा डालेगी। एटीएस ने किशोर के मोबाइल और लैपटॉप को खंगाला है। अब्दुल रहमान के मोबाइल से कई सुराग मिलेंगे, लैपटॉप को कब्जे में ले लिया गया है और भी कई पुख्ता साक्ष्य और सबूत मिल सकते हैं। तो हमारे साथ गाजियाबाद से अनिल चौधरी मौजूद हैं। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ राहुल मिश्रा, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ महंत मातंड महामंडलेश्वर पशुपतिनाथ अखाड़ा भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, इस वक्त गाजियाबाद में ये जो पूरा मामला सामने आया है, अनिल, ये जो पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद कैसे जो है ये पकड़ में कैसे आया, शिकायत कैसे की गई थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2-2.5 साल से
पूरे संगठित तरीके से, सिंडिकेट तरीके से ये मामला चल रहा था और इसका जो मास्टरमाइंड है वो ही हिंदू नाम बन करके रह रहा था बद्दो, लेकिन अभी वो गिरफ्त में नहीं है। अनिल, आवाज आ रही है आपको? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला है वाकई में ही चौंका रहा है। लगातार इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान कनेक्शन की बात की जाए, चाहे वो विदेशी फंडिंग की बात की जाए, तमाम इस तरीके की बात जो है अधिकारी कहते हुए नजर आए। जिस तरीके से डीसीपी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो एटीएस की टीम है लगातार हमसे पूछताछ भी कर रही है, लगातार संपर्क में है, क्योंकि 4 जिले का मामला है, 4 जगह की बात बताई जा रही है, चाहे वो गाजियाबाद हो, गाजियाबाद के 2 बच्चे बताए गए हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ और फरीदाबाद, ये 4 जगह 3 जगह इस तरीके की बताई गई हैं। और तमाम चाहे वो महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र में भी इस तरीके की चीजें बताई गई हैं, जिसमें कि एटीएस की जो छापेमारी लगातार पदों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। और हालांकि जिस तरीके डीजीपी कह रहे हैं कि उस दिन में ही हम जल्द से जल्द पदों की गिरफ्तारी भी कर लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये अहम भूमिका इसमें बताई गई है पदों की, क्योंकि वो लगातार संपर्क में था और यूथ क्लब करके एक यूट्यूब चैनल है और जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, तो इसके द्वारा कुछ जो धर्मगुरु हैं उसमें उस तरीके की वीडियो डाली जाती थी और वो इन छात्रों को दिखाई जाती थी, जो कि नाबालिग छात्र हैं, जिसमें कि 4 छात्र अभी गाजियाबाद पुलिस ने बताया गया है, उनका नाम बताया है कि इस तरीके से इन शुरुआती जांच में 4 छात्रों का नाम आया। हालांकि इसमें बड़े खुलासे अभी और हो सकते हैं, पर जिस तरीके से ये 4 नाम आए हैं, क्योंकि ये भी पुलिस जांच में पता लगा, क्योंकि जिस तरीके से इन छात्रों को पहले उनको हराया जाता था, फिर आयातें पढ़ने की बात की जाती थी, क्योंकि ऑनलाइन गेम के जरिए इन छात्रों को गेम खिलाया गया और उसमें जब ये छात्र हारते थे उनको हराया जाता था और फिर उनको ये बताया जा रहा था कि आप इस तरीके का धर्म जो है वो आप समझिए और आयातें पढ़िए और उसके बाद आप जीतेंगे। उसके बाद उनको जिताया भी जाता था। ये कहीं ना कहीं बड़े खुलासे हैं गाजियाबाद। बिल्कुल है, तो 4 नाबालिग बच्चों की शिकायत है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसका खुलासा हुआ कि ऐसी गेमिंग ऐप चल रही है। और अब देखिए किस तरीके से जो है कि सामने नहीं रह करके जो है पर्दे के पीछे गेमिंग ऐप के जरिए फिर उसके बाद बरगला के जाकिर नाइक तक के वीडियो शेयर करके जो है धर्म परिवर्तन का काम किया जा रहा है। नूर अहमद अजहरी साहब, ऐसे कौन से लोग हैं, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता जिस इस्लाम को मैं जानता हूं, ऐसे कौन से लोग हैं और इसकी क्या जरूरत पड़ गई? हर दूसरे दिन मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं इस तरीके से मामले सामने आते हैं कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, आयतें पढ़िए, फिर उसके बाद धर्म जो है वो बदल लीजिए, हिंदू नाम बदल करके सबसे पहले मिलना, फिर उसके बाद मुस्लिम धर्म कबूल करवा देना। देखिए, जैसा कि अभी आपके माध्यम से मालूम हुआ है, ये बिल्कुल किसी हाल में भी इस्लाम नहीं है और ये जो भी कर रहे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, उन पर बहुत ही सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों का खुलासा भी होना चाहिए, कहां से आए, कैसे आए, किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं, कौन फंडिंग कर रहा है। यकीनन ये कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात से बड़ी परेशानी हुई है कि यार इस्लाम को इस तरह से बदनाम करने की लोग वो कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और अपने यहाँ मुसलमान कहलाने वाले और मतलब दूसरे नाम रखकर जिस तरह से आपने अभी बताया, तो ये कहीं ना कहीं ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम इसके खिलाफ है। इस्लाम में कहीं इस तरह की बात करी नहीं आई। इस्लाम का पूरा इतिहास पढ़ लीजिए, पूरा इतिहास उतार लीजिए, कहीं भी इस तरह की बातें नहीं है जो आज हो रही है। आज अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, उनकी हर लिहाज से मरम्मत करते हैं और उन पीड़ितों के साथ में खड़े हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है और कहीं ना कहीं हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इसका विरोध भी करेंगे। मोहन जी, इतनी खामोशी क्यों हो जाती है? यहाँ पर हमने देखा सोशल मीडिया पर ठीक है मजम्मत हो जाती है, लेकिन अगर यही किसी दूसरे धर्म के साथ हो रहा होता, यही जो है हिंदू जो है यही जो है 4 मुस्लिमों को जो है हिंदू बना दिया होता या फिर कुछ कर दिया होता, कितना हो जाता कि देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है, किसी बाबा ने क्या कह दिया। हर रोज लगभग, भले आप वो केरला फाइल से लेकर के अब ये देखिए गेमिंग ऐप तक पूरा 2.5 साल से चल रहा है, जिसमें बाकायदा नाबालिग बच्चों को जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है ये कौन सी ताकतें हैं और इन ताकतों के साथ जो लोग खड़े हैं क्या वो सेकुलर हैं? चुप्पी हो जाती है। मोहन जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी 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 जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहूंगा कि जो इस प्रकार के जो बच्चों को धर्मांतर कर रहे हैं या घरों में जा के धर्मांतर, इन जैसे सुअरों को गोली मार देनी चाहिए। मैं ये मान सकता हूँ
दूसरी बात, हम इस इनका हम इस पक्ष तरह के ले, शब्दों जो का ना मौलवी इस्तेमाल पक्ष करें तो ले, बेहतर है। कोई- इनको जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए, पर लेकिन ये किस तरीके की साजिश है, मेरा सवाल ये था। और यही अगर दूसरे धर्म के साथ हो रहा होता तो इतनी खामोशी होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। और आप ये देखिए कि इस विषय में जब साक्षी का मर्डर होता है तो उस लड़के के लिए जो कि मुसलमान था, उसके लिए किसी भी मुस्लिम मौलवी ने या किसी भी मुस्लिम जो भाई बोल रहे थे जिससे थे, किसी ने उसके फांसी की मांग नहीं की। ये सरासर गलत है। और मैं आपको साफ बात बोलना चाहता हूँ, आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई बात है, मैं उस पर परवाह नहीं करता हूँ। जो इंसान इस तरीके की हमारी बहन बेटी बच्चों से खेलेगा तो मैं उनको सुअर ही कहूंगा और बिल्कुल लड़ाई लड़ूंगा। मैं सनातन धर्मी आदमी हूँ और इन्हें बख्शूंगा नहीं। इसके पीछे आपको मैं क्लियर बोल देता हूँ कि इसके पीछे बहुत सारे मौलवियों का हाथ है। जैसे कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि वो उनके साथ है, तो मैं उनसे भाई से पूछना चाहता हूँ अभी हमारे हैंड टू हैंड कि क्या वो साक्षी के जिसने साक्षी का कत्ल किया है बेरहमी से, क्या वो उसके फांसी की मांग करेंगे? नहीं करी अभी, किसी ने नहीं कही। और क्या नाम है, ओवैसी बोलते हैं, सब बोलते हैं, किसी ने नहीं की थी। नूर अहमद साहब ने की थी, हमारे साथ थे। और मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए, मैं क्या नाम है, पकड़ा गया है हमारे गाजियाबाद से। अच्छा, एक सेकंड आपने पूछा ना, तो एक सेकंड नहीं, उस दिन की थी, नूर अहमद साहब ने की थी। आपने एक ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा ना, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन वो बीच में कहना चाहते कि उन्होंने की थी कि नहीं की थी। नूर अहमद साहब, भाई हमने अपने जिले के डीएम से मिलकर हमारी कमेटी के कम से कम 1000 लोग लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसमें मुसलमान मौलवियों को चिन्हित करना पड़ेगा। जिस प्रकार मदनी है, जिस प्रकार मुरादाबाद के वर्क है, इन जैसों को चिन्हित करना पड़ेगा। इनकी वजह से आज हमारी बहू बेटियां बहनें सुरक्षित नहीं है। इसीलिए मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, इन्हें गाली देके बोल रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब ये मेरी बहन बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मुझे गाली देने में क्या दिक्कत है? मैं तो इन्हें सुअर कह रहा हूँ। अभी टीवी पे बैठे ना, टीवी पे तो कम से कम गाली नहीं देते ना, फिर क्या फर्क रह जाएगा? फिर क्या फर्क रह जाएगा? आप जैसे शालीन में टीवी पे बैठ करके आप तो हम गाली नहीं दे सकते ना, कानून अपना काम करेगा। वैसे आप ठीक है, मन में आप मुझे मालूम है गुस्सा है, पीड़ा है, बहुत दर्द है, लेकिन ठीक है, टीवी पर बैठ करके कम से कम उस गाली को तो नहीं देते ना। लेकिन एक सेकंड, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, मैं आपसे देखिए, मैं इसलिए गुस्सा हूं, ये मेरी बहन बेटियों के साथ हो रहा है, मेरे देश की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, तो मैं इन्हें गाली क्यों नहीं दूं? जब साक्षी मारी आती है तो क्या मैं उसको देखा कहूं, उसको बड़े प्यार से बोलूं? नो, मैं इन कुत्तों को, इन्हें सुअरों को गोली मार देनी चाहिए और इन्हें फांसी की सजा चढ़ा देनी चाहिए। और ऐसे मौलवी भी बहुत सारे हैं मदनी जैसे, इनको चिन्हित करके इस देश से बाहर फेंक देना चाहिए, ओबीसी जैसे को बाहर फेंक देना चाहिए, वर्ग जैसे को बाहर फेंक देना चाहिए। मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं। और अगर इन जैसे कोई भी मौलवी इस पे पाया गया तो उसको भी सजाई मौत होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, या चाहे उसे गोली मार देनी चाहिए। साफ सुथरी बात है। और हम जो सनातन धर्मी लोग हैं, अब हम इस बात पे अड़ गए हैं। और मैं आपको साफ बता देता हूं कि आज हिंदू जाग गया है। इन जैसे सुअर समझ जाए, अरे फिर इनके साथ भी हम यही खेल खेलेंगे। फिर आपके कमेंट हैं, मत बोलिए ना इस तरह की बात। आपके चैनल ओके नहीं भाई साहब, क्या मैं भाई मुझे गुस्सा आ रहा है। अब आप ये देखिए, मेरी बहन बेटियों की इज्जत आप पे लगी हुई, आज मैं नहीं कहूंगा। अब क्या मैं वो बद्दू को ना, उसका वो भाग गया, उसे पुलिस ढूंढ रही है। इन जैसे को मैं क्या प्यार से कहूं? आप खुद बताइए, मैं प्यार से कहूं? लेकिन इतनी शालीनता तो होती है ना, 5 लोगों के बीच बैठ के कोई थोड़ा ना गालियां देने लग जाता। टीवी डिबेट में बैठ के थोड़ा ना कोई गाली देता है। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, मैं तो कहीं नहीं कह रहा कि ना जायज है। मैंने किसको गाली दी? मैंने उनको गाली दी, जिसको भी, ठीक है, मैं जिसको भी दी, आपको पूरा हक है, नहीं आप अपनी गुस्सा रखिए, आपको पूरा हक है। पर हम, क्योंकि इस वक्त देखिए बच्चे भी देख रहे होते हैं, बड़े भी देख रहे होते हैं, हर तरह का आयु वर्ग होता है, तो टीवी पे हम उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैंने लेकिन ऐसे कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि नहीं ठीक, मैंने केवल इतना कहा कि इन सुअरों को मैंने कोई ऐसे गाली ठीक है। राहुल मिश्रा, एक सेकंड में वापस आ जाता हूं। ओके, ठीक है, मैं नूर अहमद के पास जाऊंगा, उससे पहले राहुल मिश्रा, इतना आसान था कि यार कि एक नया तरीके का ट्रेंड हमने देखा है, 2 साल से चल रहा था कि गेमिंग ऐप बनाई, गेमिंग ऐप के जरिए जो है वो, यानी कि साइबर वर्ल्ड का इस्तेमाल किया, उसमें जो है बच्चों को झांसा दिया कि आप ये आयत पढ़ो, वो आयत पढ़ो तो आपको ऑनलाइन गेम जिताई जाएगी। सामने वाला कॉम्पिटिटर है वो हिंदू बन के आपसे खेल रहा है। देन उसके बाद आपको धीरे धीरे कुछ वीडियोस दिए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, वो नाबालिग बच्चे। देन अल्टीमेटली आपका जो एम है वो उनका धर्म परिवर्तन कराना है गेमिंग ऐप्स के जरिए।
जी, इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इसमें बेसिक से साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इस पर्टिकुलर केस में। क्या होता है, बच्चे परिपक्व होते हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि क्या सही है, क्या गलत है। तो बेसिकली एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग होती है जब भी कोई बच्चा गेम खेल रहा होता है, तो उसको लगता है कि मुझे ये गेम जीतना चाहिए, वो चाहे वीडियो गेम हो, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो या किसी भी तरह का गेम हो, तो हमेशा एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग बच्चों में रहती है। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था, कि सबसे पहले उन बच्चों को वो गेम हारने के लिए मजबूर करो। जब वो बच्चे गेम हार जाएँगे, तो ऑटोमेटिकली वो तरीका देखना चाहेंगे या कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें। उस गेम को जीतने के लिए फिर उन्होंने तरीका बनाया कि ये आयतें आप याद कर लो, इसके बाद ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आप जीत जाओगे। तो जब वो बच्चा जीत जाता है तो उसको लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, और फिर उसके बाद उसको धीरे-धीरे मोटिवेट करके एक एप्लीकेशन पे ले आते हैं, और उस एप्लीकेशन के थ्रू, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन के थ्रू आपस में कम्युनिकेशंस करते हैं और फिर उसको मोटिवेट करते हैं एक रिलीजन को कबूल करने के लिए। तो इस तरह की चीजें इस पर्टिकुलर केस में परफॉर्म की गई। इसमें कुछ बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, कभी भी हम डिजिटल आइडेंटिटी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक 80 साल का व्यक्ति भी अपने आप को क्लास 10th का स्टूडेंट बता करके किसी से बात कर सकता है, और ये समझ पाना अगले के लिए मुश्किल होगा कि अगला व्यक्ति ओरिजिनल है या वो एक फेक व्यक्ति है। ऐसे तमाम केसेस हमने पास में भी देखे हैं जिसमें डिजिटल आइडेंटिटी का मिसयूज किया जाता है। इस केस में भी जैसा कि आपने स्वयं बताया कि क्या किया गया, अगला व्यक्ति हिंदू बन करके उससे बात कर रहा है और अपने आप को दिखा रहा है कि वो एक हिंदू सिटीजन है, और इसी का फायदा उठाया गया। फिर उसको धीरे धीरे मोटिवेट किया गया, उसको दूसरे लाइन पे ले आया गया और इजिली इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म की गई। तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमें डिजिटल आइडेंटिटी पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पेरेंट्स को हमेशा वॉच करना चाहिए, अपने बच्चों पे वॉच रखना चाहिए कि उनका बच्चा अगर फोन यूज कर रहा है, उनका बच्चा अगर गेमिंग एप्लीकेशन या लैपटॉप यूज कर रहा है, तो वो क्या पर्टिकुलर चीज एक्सेस कर रहा है अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पे, वो क्या एक्सेस कर रहा है। प्लस सोशल मीडिया पे अगर आपका बच्चा है, सोशल मीडिया पे आप भी अपने आप को जोड़ करके रखें, देखते रहें कि आपका बच्चा क्या एक्टिविटी कर रहा है, किन लोगों से इन्वॉल्व हो रहा है, किन लोगों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई एप्लीकेशन अगला व्यक्ति इस्तेमाल करेगा बातचीत करने के लिए। वो व्हाट्सएप हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, सिग्नल हो सकता है, या किसी और तरह का एप्लीकेशन हो सकता है। तो आपका बच्चा कौन सी एप्लीकेशन अपने फोन में यूज कर रहा है, उस पे किससे कम्युनिकेट कर रहा है, इस पे हमेशा पेरेंट्स को वॉच करने की जरूरत है। और आजकल के टाइम पे पेरेंट्स को फ्रेंडली होने की जरूरत है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे उतने परिपक्व नहीं होते। ठीक ठीक अगर आप ठीक, उनसे फ्रेंडली ये रहेंगे ये तो ये जरूर वो ये तो आपसे अपनी जिम्मेदारी बातें रही, ठीक शेयर है, करेंगे। पेरेंट्स की जिम्मेदारी रही, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, आपने बता दिया। लेकिन नूर अहमद साहब कि धर्म गुरुओं की भी तो कुछ एक जिम्मेदारी बनती है ना सर। भाई, जिस तरह से आप अपने चैनल में बैठ करके अच्छे मामला में और लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, ऐसे हमारे उलमा और धर्म गुरु भी करते रहते हैं। ये बात है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, उलमा के पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए अपना काम वो करते हैं। अब वो कोई शख्स किसी के दिमाग में घुस करके कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, हर मजहब में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आप आइए, उत्तर प्रदेश के बरेली कमिश्नरी क्षेत्र के पीलीभीत में आज सुबह ही एक लड़की कोतवाली में गई है। उसने जाकर के बताया है कि 10 जनवरी को एक लड़का भगा करके उसे ले गया। उसने अपना नाम अरमान बताया, और बाद में मालूम हुआ, जब वो कोर्ट में इसके लिए पहुंची तो मालूम हुआ कि वो मुसलमान नहीं था, वो उसका नाम मुकेश था। तो इस तरह की बातें सब जगह होती है। मेरे पास सबूत है, मैं दिखा भी सकता हूँ अभी भी आपको। लेकिन ये एक, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरफा दिखाने की मीडिया कोशिश करता है, तो आपके पास केसेस लेके आइए ना, एक तरफा क्या हो गया सर। तो मैं वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो उस दिन भी आपको कहा था, मैंने तो उस दिन भी आपको कहा था भाई, जहां पे आपको लग रहा है कि मुस्लिम बच्चों को बरगला करके हिंदू बना दिया, या क्रिश्चियन बना दिया, या मुस्लिम बच्चों का धर्म परिवर्तन दिया, मुस्लिम बच्चियों से जो है धर्म या नाम बदल करके कोई मिल रहा है, सर ले आइए ना, मैं साथ चलूंगा, हम दोनों चलेंगे, पर्चा दाखिल कराएंगे। सिर्फ इतने कह देना भर से कि नहीं हर जगह हो रहा है, हर जगह होता है, तो इतना भर नहीं हो जाता ना सर। तभी तो इनको
तभी तो सर इनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि 2-2 साल से इनकी फंडिंग चल रही है, कोई ना कोई तो फंड करता होगा ना सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोग कहां से आते हैं? उसकी हमारे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको जांच करके उन्हें सजा देनी चाहिए, कोई हो। बाकी सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है, जालिम होता है, गलत ठीक होता है। है। मान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मेरे भाई ऐसा बोल रहे हैं कि ये ऐसा ये वैसा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ तो आतंकवाद जारी क्यों नहीं करते कि ऐसे लोगों को देखते जान से मार देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, बिल्कुल कानून आना चाहिए, फांसी की सजा जारी करेंगे, आपको थोड़ी ना करेंगे। आप मान लीजिए, एक सेकंड, जब कोई मुस्लिम की डेथ होती है, अतीक अहमद मरे, जब उसके भाई मरे तो उनके लिए डिमांड की जाती है, उनके लिए झंडे उठाए जाते हैं। जब वो पुलिस वाले शहीद हुए उनके लिए कोई मुस्लिम आगे नहीं आया, क्योंकि वो हिंदू थे, इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए कोई मुस्लिम वापस नहीं आया, उनके पक्ष में नहीं आया। कहां चले जाते हैं उस दिन ये लोग, कहां चले जाते हैं उस दिन ओवैसी, कहां चले जाते हैं उनके मदनी साहब? और जब बच्चों की, हमारे बच्चों की हत्या करी जाती है तो मदनी कहां चले जाते हैं, ओवैसी कहां चले जाते हैं? मैं साफ कर देना चाहता हूं इस बात को, कहां चले जाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग? केवल दिखावा है, तुष्टिकरण की राजनीति है, केवल राजनीति को ये लोग क्या राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये हमारी बहन बेटियों की कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं बताता हूं कि अगर ये इन लोगों को जिहादी बोलते हैं तो हम भी अपने सैनिकों को त्याग कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि जिहादी होंगे या क्या नाम है हमारी सेनाएं होंगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सबको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज हिंदू जा गया, इन चीजों को बंद कर दो, अपनी फंडिंग बंद करो, मान जाओ। हम हाथ जोड़ के बात करते हैं, आज हाथ जोड़ रहे हैं, एक दिन त्रिशूल उठा लेंगे, भाले उठा लेंगे, आपको जगह नहीं मिलेगी पूरे हिंदुस्तान में भागने। सर देश तो कानून से चलेगा ना, संविधान से चलेगा। आप कानून भाले सर कानून इसकी इजाजत नहीं देता ना कि आप भाले उठा लेंगे, त्रिशूल उठा लेंगे। नहीं ठीक है, लेकिन मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूं सर, इस तरीके की बात है। और तभी तो मैं लगातार इनसे कह रहा हूं, नूर अहमद से, सिर्फ इतना खारिज कर देना कि नहीं मैं मजम्मत करता हूं, और लगातार सिर्फ एक धर्म विशेष के ही मामले आ रहे हैं ना सर सामने। क्या आप चाहते हैं हम तलवार लेकर जाएं? आप देखिए मेरी बहन साक्षी के साथ किस तरीके से बात के साथ उसकी हत्या करेंगे। आप क्या सोचते हैं कि मैं अलग होता है? इतनी बड़ी गंदी बात इस तरीके से बच्ची की हत्या करेंगे, यही बात हम बोलते हैं। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो सामने, हम देख लेंगे जो होगा। कानून को भी देखना है कि इनके ऊपर क्या कानून रह सकेंगे। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कानून ऐसा एक कानून लाया जाए जिससे कि इन लोगों को फांसी की सजा हो। हम नहीं मानेंगे और अब हम नहीं मानेंगे। हमने अपने देश के बहुत जवान शहीद कर दिए, आज बहुत बेटियों पे बात आ रही है, बहनों पे अब बात आ रही है, छोटी छोटी बच्चियों पे बात आ रही है, इसलिए अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी अब उठाएंगे, अगर ये जिहादी उठा सकते हैं तो हम अपने सैनिक उठा सकते हैं। जिसे भी देश के कानून पर भरोसा नहीं है वही इस तरह की करता है बात। मान सिंह भाई, हमें अपने देश के कानून पर भरोसा, हम गैर संवैधानिक बात करेंगे, गैर कानूनी बात करेंगे। आपके मौलवी कितना कानूनों को मानते हैं? जो मस्जिदों में बैठ के गलत बात सिखाई जाती है, आपके मुस्लिम निकले हो, आपकी मस्जिदों से निकले हो, ये की बात नहीं है। उन जालिमों ने जो सरकार की किया है, उन्हें किसी मुस्लिम लड़की के साथ आपको तो बोलिए रखनी चाहिए हमारे तक। नहीं, सवाल दोनों बहुत जायज है ना। एक तो देश, जाहिर सी बात है, कानून सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और दूसरी सवाल ये भी है ना कि अगर हो रहा होता किसी दूसरे धर्म में, तो क्या ऐसी ही खामोशी होती जैसी सेकुलर खामोशी इस वक्त जो है पूरी जगह दिखाई देती? यही मेरा सबसे बड़ा सवाल था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है।